नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। और ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का दूसरा वीडियो होगा, पार्ट 2 जिसको कह सकते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग क्या होती है और उसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं। और ये पहले वाले वीडियो से भी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम देखेंगे कि एक जो तीसरा टाइप हमारा बनता है और तीसरे का एक सब पार्ट बनता है, वो कैसे सॉल्व होना है। तो आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। पहले सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग होती क्या है। इसमें पर्टिकुलर वर्डों के लिए हम क्या करते हैं, एक वर्ड असाइन कर देते हैं, उसका एक सब्स्टिट्यूट बना देते हैं। सॉरी, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन है। उसका एक सब्स्टिट्यूट बना देते हैं। इट में बी ए वर्ड, इट में बी ए सिंबल, इट में बी ए नंबर, कुछ भी हो सकता है। और उसको फाइंड आउट करना होता है। एंड देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। आइए दोस्तों देखते हैं कि मैंने 2 एग्जांपल ब्लैक बोर्ड पे लिखे हुए हैं और इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है। इफ ए सर्टेन लैंग्वेज या इन सर्टेन कोड आई कॉल्ड हैंड, मतलब आंख को हाथ कहा जाता है। एंड हैंड कॉल्ड माउथ, हाथ को मुंह कहा जाता है। एंड माउथ कॉल्ड ईयर, और मुंह को कान कहा जाता है। एंड ईयर कॉल्ड नोज, कान को नाक कहा जाता है। एंड नोज कॉल्ड टंग, मतलब नाक जो है वो जुबान कहलाती है। तो क्वेश्चन इस पे इस तरह फ्रेम होता है। एक से अधिक क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, मैंने एक ही लिया है समझाने के लिए। व्हाट शुड बी यूज फॉर लिसनिंग, तो सुनने के लिए किसका इस्तेमाल होगा। तो इसमें कभी कभी क्या, और ऑप्शन में क्या होता है, आपका ईयर भी दिया रहता है, तो ऑब्वियस ईयर मतलब लिसनिंग के लिए होता है। लेकिन मैंने क्या कहा कि इन ए सर्टेन कोड या इन ए सर्टेन लैंग्वेज ईयर को क्या कहा जाता है, ईयर कॉल्ड नोज। अगर आपका कान जो है वो नाक कहलाता है, अगर इसको हम नाक कहेंगे, कान को नाक कहेंगे, आंख को हाथ कहेंगे, हाथ को मुंह कहेंगे और मुंह को कान कहेंगे, और कान को नाक कहेंगे और नाक को जुबान कहेंगे। तो आप बताइए सुनने के लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे जो जिसका कोड होगा वो आंसर होगा। सुनने के लिए हम ईयर को नोज कहते हैं, तो सुनने के लिए हम ईयर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम लोग कान को नोज कह रहे हैं। तो सुनने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, नाक का। ये कोड लैंग्वेज में बात हो रही है और यही सही माना जाएगा। आप इसके लिए बहस मत करना कि नाक का कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि ये कोडिंग डिकोडिंग है और इसमें एक्चुअल में क्या होता है, आपको कोड क्या दिया हुआ है, रिलेशन क्या है, उसके आधार पर आंसर मैच कराना होता है। ओके, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं या दूसरे एग्जांपल पे आते हैं। इफ ए सर्टेन लैंग्वेज येलो कॉल्ड ब्लू, ब्लू कॉल्ड रेड, रेड कॉल्ड पिंक, पिंक कॉल्ड ब्लैक एंड ब्लैक कॉल्ड ऑरेंज। ओके, हिंदी में बता दे रहा हूं। यदि हम पीले को नीला कहेंगे, नीले को रेड कहेंगे, रेड को पिंक कहेंगे, पिंक कॉल्ड ब्लैक मतलब पिंक को काला कहेंगे, और काला जो है उसको ऑरेंज कहेंगे। तो क्वेश्चन हमारा ये फ्रेम होता है, देन व्हाट इज कलर ऑफ ब्लड। अगर इस लैंग्वेज में येलो को ब्लू, ब्लू को रेड, पिंक एंड पिंक को ब्लैक कहा जा रहा है एंड ब्लैक को ऑरेंज कहा जा रहा है, तो हमारा जो ब्लड है उसका कलर क्या होगा। जाहिर सी बात है, रेड को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेड को पिंक बोल रहे हैं, क्योंकि हमने लिख रखा है, ये कोड लैंग्वेज है। अगर रेड को पिंक बोल रहे हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड, द कलर ऑफ ब्लड इज पिंक। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद 1-2 एग्जांपल और ले लूंगा मैं समझाने के लिए। आइए दोस्तों देखते हैं कुछ और एग्जांपल के साथ, ताकि ये चीजें और बेहतर ढंग से समझ में आ जाए हमें। इन ए सर्टेन लैंग्वेज स्काई इज कॉल्ड सी, सी इज कॉल्ड वाटर, वाटर इज कॉल्ड एयर एंड एयर इज कॉल्ड क्लाउड एंड क्लाउड इज कॉल्ड रिवर। हिंदी में बता दे रहा हूं, वैसे ऐसा कुछ डिफिकल्ट है नहीं। आसमान जो है वो समुद्र कहलाता है, समुद्र पानी कहलाता है, पानी एयर कहलाता है, और एयर जो है वो बादल कहलाती है, एंड बादल जो है नदी कहलाते हैं।
तो क्वेश्चन हमारा ये फ्रेम हुआ है, देन व्हाट डू वी ड्रिंक व्हेन वी आर थर्स्टी, हम क्या पिएंगे जब हम प्यासे होंगे। तो सीधे सीधे तौर पे आप ये मन लगा आना जाके कि जो वाटर होता है, ठीक है, वाटर पिएंगे, वाटर ही पिएंगे प्रैक्टिकल लाइफ में। लेकिन क्वेश्चन में क्या है, वाटर को क्या लिखा गया है, वाटर को लिखा गया है एयर। अगर हम पानी को हवा कहते हैं तो हम जब प्यासे होंगे तो क्या पिएंगे, एयर, क्योंकि पानी को एयर नाम दिया गया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा एयर। और कुछ लोग जल्दबाजी में इसको क्या कर देते हैं कि जैसे सी इज कॉल्ड वाटर, तो ये समुद्र जो है वो पानी कहलाता है। अगर आप आंसर वाटर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप समुद्र पी रहे हैं, ऐसा नहीं है। वाटर क्या कहलाता है, एयर कहलाता है। जब आप प्यासे होंगे तो क्या पिएंगे, वाटर, और वाटर को क्या नाम दिया गया है, एयर। तो ये छोटी सी चीज है, इसको ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये क्वेश्चन फंसा देते हैं, वैसे तो सिंपल ही है। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। इन ए सर्टेन लैंग्वेज ऑरेंज इज कॉल्ड बटर, बटर इज कॉल्ड सूप, सूप इज कॉल्ड इंक, एंड इंक इज कॉल्ड हनी, एंड हनी इज कॉल्ड ऑरेंज। ठीक है, एक बार हिंदी में बता दे रहा हूं। जो हमारे संतरे हैं वो बटर कहला रहे हैं, बटर आप जानते होंगे मक्खन को कहते हैं, और जो मक्खन है वो सूप कहला रहा है, जो हम लोग सूप पीते हैं, बीमार होते हैं जब, नॉर्मली भी पीते हैं। और सूप को क्या कहते हैं, इंक कहा गया है, और इंक को हनी कहा गया है, मतलब शहद कहा गया है, और शहद को ऑरेंज कहा गया है, मतलब संतरे कहा गया। संतरे को बटर कह रहे हैं लेकिन हनी को संतरे कह रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या हमारा फ्रेम हुआ है, विच वन इज यूज्ड इन पेन फॉर राइटिंग, विच वन इज यूज्ड इन पेन फॉर राइटिंग। ओके, इन पेन मतलब लिखने के लिए पेन में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, क्वेश्चन ये है। तो ऑब्वियस सी बात है इंक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इंक को कहा क्या गया है, इंक को कहा गया है हनी, तो हमारा आंसर हो जाएगा हनी। ठीक है, हमने सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग में 4 एग्जांपल लिए हैं और चारों अमूमन एक जैसे हैं, आप समझ गए होंगे कैसे करना है एग्जाम में। इसका एक और सब पार्ट है जो जिसको सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग में ही माना जाता है, लेकिन मैं उसको आपको अलग से पढ़ा रहा हूं ताकि चीजें और क्लियर हो जाए। आइए दोस्तों देखते हैं ये डेसिफेरल कोडिंग क्या होती है। डेसिफेरल कोडिंग में एक्चुअली होता ये है कि एक सेंटेंस लिखा होता है, उसके आगे कुछ नंबर लिखे होते हैं या कुछ वर्ड लिखे होते हैं और उसके आगे कुछ कोड वर्ड लिखे होते हैं। तो हर वर्ड के लिए एक यूनिक कोड होता है जो उस क्वेश्चन में दूसरा किसी के लिए असाइन नहीं किया जाता है। तो इसको अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल मैंने लिख रखे हैं, एक बार नज़र डाल देते हैं। 3 एग्जाम्पल मैंने लिए हैं, 3 क्वेश्चन हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन जब आते हैं तो ये तो मैंने सिंपली एक एक क्वेश्चन लिया हुआ है ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे और आपको समझ में आ जाए। लेकिन करना क्या है कि इस तरह का जब क्वेश्चन आता है तो 2 या 3 क्वेश्चन अपने साथ कैरी करके लाता है, क्योंकि इसको जो सॉल्व करने में हमको टाइम लगता है 1 या 1.5 मिनट का टाइम लगता है। और 1-1.5 मिनट अगर हम किसी क्वेश्चन में दे रहे हैं और एक ही क्वेश्चन उससे पूछा जा रहा है तो ये भी एक तरह से नाइंसाफ़ी ही है, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। इस लिहाज से एग्जामिनर 2 या 3 क्वेश्चन तो कम से कम इसमें देता है। लेकिन हमें यहाँ टाइम नहीं बचाना है, हमें यहाँ कॉन्सेप्ट समझना है, टाइम हमको एग्जाम में बचाना है। अगर हमको यहाँ पे समझ में आ गया तो जाहिर सी बात है एग्जाम में हम लोग कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो एग्जाम्पल है, ब्लैक इज बोल्ड, उसके लिए 413 ये नंबर असाइन किया गया है। बर्ड्स लाइक द ब्लू स्काई, उसके लिए यहाँ पे जितने वर्ड हैं उतनी वैल्यू यहाँ पे दी गई है। ये 413 नहीं है, 413 है। बर्ड्स लाइक द ब्लू स्काई, यहाँ पे जो नंबर ऑफ वर्ड्स हैं 1 2 3 4 5 हैं, और यहाँ पे भी 5 डिजिट दी हुई है। पिकॉक इज ब्लू एंड बोल्ड, तो 5 1 2 3 4, ये यहाँ पे एक्चुअली एंड है, एंड 5, यहाँ पे भी 5 डिजिट इसीलिए दिए हुए हैं। क्वेश्चन पूछा है फाइंड कोड फॉर द ब्लू, हमको ब्लू का कोड निकालना है। अगर ये एग्जाम में आता तो हम लोग ये देखते कि ब्लू कहाँ कहाँ पे आया है। एक हमारा ब्लू यहाँ पे आया है, एक यहाँ ब्लू हमारा यहाँ पे आया है। इन दोनों में देखेंगे कि जो डिजिट कॉमन होगी
क्योंकि दोनों में ब्लू है, तो यहाँ भी दोनों में ब्लू कोई डिजिट ऐसी होगी जो कॉमन होगी। सीधे तौर पर हम देख सकते हैं 7 है, ये दोनों जगह पे कॉमन है, तो ब्लू की जो कोड होगा ब्लू का वो 7 होगा। और इसमें क्वेश्चन और बन सकते थे, ब्लैक का मान लीजिए पूछ सकता था, तो ब्लैक इसमें हम देखेंगे दोनों में कहाँ कहाँ है, सिर्फ ब्लैक एक जगह है, और इन दोनों में देखेंगे कि ऐसी कौन सी डिजिट है जो सिर्फ एक में है। तो 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, 1 तो होगा नहीं ब्लैक के लिए, और इज भी एक जगह है। तो हमारा ब्लैक के लिए जो कोड बनेगा, ब्लैक के लिए बनेगा ईदर 4 एंड और ईदर 4 और 3, ये हमारा ब्लैक के लिए कोड बनेगा। इज के लिए भी यही बनेगा, इज के लिए कोड क्या बनेगा, ईदर 4 और 3। हालांकि ये क्वेश्चन में नहीं है, मैं बस आपको समझाना चाह रहा था। नहीं सॉरी, हमारा 4 यहाँ पे दिया हुआ है जो इज का है, क्योंकि इज यहाँ पे दिया है, इज यहाँ पे दिया है, तो ईदर का केस यहाँ नहीं लगेगा, सीधे सीधे इज का 4 हो जाएगा, ब्लैक का 3 हो जाएगा, और ब्लू का इज यहां पे है, इज यहां पे है, तो इज का कोड 1 होगा। ठीक है, दोनों जगह 1 है, इसलिए इज का कोड 1 होगा। और ब्लैक एंड बोल्ड के लिए, ओके, ब्लैक एंड और बोल्ड का अगर पूछता तो हमारा कोड ईदर 4 एंड 3 होता। ठीक है, क्योंकि 4 यहां आ रहा है, ये बोल्ड का हो जाएगा, बोल्ड का, इसीलिए कह रहा हूं इसको सॉल्व करने में टाइम लगता है। बोल्ड का 4 हो जाएगा, ब्लैक का 3 हो जाएगा। तीनों क्लियर हो गए। ब्लैक का हमारा कितना हो गया 3, इच का 1 और बोल्ड के लिए 4। यहां भी बोल्ड के लिए 4 आया है जो ये दिया हुआ है, ब्लू के लिए 7 आया है, इज के लिए 1 आया है, पिकॉक एंड के लिए, क्योंकि ये दोनों कहीं कॉमन नहीं है, पिकॉक एंड के लिए हम 0 एंड 2, ये हमारे इधर और के केस में आ जाएंगे। ठीक है, अगला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। इसका आंसर जो आ रहा था, इसका आंसर 7 आएगा, ब्लू का वो लोग हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके थे। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, येलो आर बैड, येलो आर बैड, बैड इज गुड एंड नथिंग इज बैड। ठीक है, इन दोनों में इज का इस्तेमाल हुआ है, हम लोग यहाँ पे इसकी कोडिंग कर ले रहे हैं, इज का इस्तेमाल हुआ है, और दोनों में कॉमन क्या है, 4195 में 195 में, तो 195 दोनों में कॉमन है। ओके ठीक है, तो यहाँ इज का नहीं पता चल पाएगा, बैड का देख लेते, बैड यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, बैड यहाँ इस्तेमाल हुआ है, बैड यहाँ भी इस्तेमाल हुआ है, तीनों में एक जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो बैड इस्तेमाल हुआ है, बैड बैड एंड बैड, और तीनों डिजिट में जो एक डिजिट कॉमन इस्तेमाल हुई है वो है 9। तो बैड के लिए जो कोड है वो 9 होगा। ठीक है, और आर का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे 1919, बैड इज गुड, नथिंग इज बैड। ओके, एक्चुअली यहाँ पे 3 वर्ड लिए हुए हैं और ये एक डिजिट एक्स्ट्रा हो गई, उसकी वजह से दिक्कत हो रही थी। अभी हमने इसको फाइंड आउट कर लिया है। जो एक्चुअल क्वेश्चन ये है, येलो आर बैड 329, बैड इज गुड 419 एंड नथिंग इज बैड 195। ठीक है, तो बैड का हमने ढूंढ लिया था क्योंकि तीनों में 9 कॉमन था और बैड भी तीनों में कॉमन है, और इज यहाँ पे कॉमन है, तो यहाँ पे जो वैल्यू कॉमन है 1 है, तो इज की जो वैल्यू हो जाएगी 1 हो जाएगी, और गुड की 4 हो जाएगी, नथिंग की 5 हो जाएगी। ठीक है, येलो और 2 और 3
येलो की जो बनेगी ईदर 2 और 3, और यही बनेगी इसके लिए भी, आर के लिए भी। कंफ्यूज मत होना, इतना क्वेश्चन है। ये वैल्यूज बनेंगी और हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, गुड। तो गुड की वैल्यू हमारी क्या है, 4 है। ये इतना कुछ लिखने के बगैर भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे, बट समझाना मेरा पूरा मोटिव था कि आप पूरी अच्छी तरीके से समझ जाएं। और रही क्वेश्चन में गलती की बात, वीडियो रोक के पूरा जल्दी जल्दी नोट करना पड़ता है, उसकी वजह से कभी कभी वैल्यूज थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं और हमको भी यहाँ समझाना होता है, तो फिर बाद में दिक्कत होती है। चलिए ठीक है, इसका फाइंड कोड फॉर गुड का जो है, फाइंड कोड फॉर गुड इज 4 आएगा। यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं। और इसको एक बार या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, मैं आगे वाला समझा रहा हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा और टाइम लगने वाला है। ठीक है, तो हम आते हैं अपने थर्ड एग्जाम्पल पे। थर्ड एग्जाम्पल क्या है, 3 कोड दिए हुए हैं, पैट, जू, सिम, ये 3 कोड हैं और उनका मीनिंग दिया हुआ है ईट गुड एप्पल। ठीक है, और ये कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं सीक्वेंस वाइज पैट का ईट होगा, जू का गुड होगा, ऐसा नहीं है, कोई भी हो सकता है। और पुश, सिम, टिम, इसका जो कोड है एप्पल एंड स्वीट है। और टिम, जू, किट, टिम, जू, किट, इसका जो है परचेज गुड एंड स्वीट है, क्योंकि 3 वर्ड है यहाँ पे, 3 कोड है। और क्वेश्चन जो पूछा है गुड कोड फॉर ईट, ईट का जो है, ईट कहाँ पे, ईट, इसका कोड पूछा गया है। और सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन मैं आपको पूरा सॉल्व करके बताता हूँ कैसे होगा। ये पैट दिया हुआ है, पैट कहीं पे और नहीं है। ओके, कॉमन, पहले सबसे पहले कॉमन वर्ड ढूंढते हैं। सिम, सिम यहाँ है, सिम यहाँ है, तो इसको हम राउंड कर लेते हैं, सिम। और इन दोनों में जो कॉमन होगा उसको भी राउंड कर लेंगे, जाहिर सी बात, ईट तो नहीं है। कॉमन क्या है, एप्पल। ठीक है, एक चीज तो समझ में आ गई हमारे कि सिम का जो कोड होगा वो एप्पल होगा। ठीक है, अब कॉमन क्या है, टिम, टिम। ओके, इसको हम रेक्टेंगुलर कर ले रहा हूं, टिम यहां हो गया। इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, स्वीट। ओके, वी फाइंड स्वीट। तो टिम का जो कोड होगा वो होगा स्वीट। ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके, अभी क्या है, जू, जू। ठीक है, इसको क्या करते हैं, ट्रायंगुलर लेते हैं, जू, जू, जू। ठीक है, पहले और लास्ट वाले में कॉमन क्या है, गुड, तो ये हमारा जू का हो जाएगा। ठीक है, जू का जो कोड बनेगा वो बनेगा गुड। ठीक, अब बचा क्या, किट, और यहां क्या बचा, परचेज, तो किट का जो कोड होगा वो परचेज हो जाएगा। हैप्पी। और यहां पे क्या बचा, पुश, पुश का होगा एंड। और पैट, पैट का होगा ईट। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया था, कोड फॉर ईट, ये मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन रखा। अब इसके कॉम्बिनेशन में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इन कोड का यूज करते हुए या इनके अलावा भी, इससे क्या होगा, आप यहां से ढूंढ पाएंगे, समझ पाएंगे। अगर आप इसकी कोडिंग कर लिए, और इसकी कोडिंग करते हुए कंफ्यूज मत होइएगा, ऐसे ही करिएगा। और एग्जाम में भी आप अगर ऑफलाइन पेपर है तो ऐसे ही कर लीजिएगा, टाइम भी बचेगा। और जो लोग थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद इसको डायरेक्ट करना सीख जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। आगे 2 एग्जाम्पल और लेना चाहूंगा मैं, जो थोड़ा इनसे भी डिफिकल्ट है। आइए देखते हैं, तब तक मैं इस पर नोट कर ले रहा हूं। आइए देखते हैं दोस्तों, ये जो क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पर लिख रखा है, आप इसको कैसे करते हैं। एक्चुअली एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आता है, एक क्वेश्चन रहेगा, उसके 3 या 4 या 5, जैसे कि इस क्वेश्चन में 5 मतलब क्वेश्चन रहेंगे। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा अलग भी है, मैं आपको एक बार पढ़ के बता दे रहा हूँ जिनको मेरी राइटिंग नहीं समझ में आ रही है। ईजी ऑफ वर्क एम्पावरमेंट, इसका कोड है CLSANKJO, 4 वर्ड 4 कोड। USA इंक्रीज इन रैंकिंग, अगेन 4 वर्ड 4 कोड।
HAFARSDA, ये 4 कोड हो गए। एम्पावरमेंट रैंकिंग ऑफ यूएसए, एम्पावरमेंट रैंकिंग ऑफ यूएसए, अगेन 4 वर्ड 4 कोड, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन क्या है, कोड फॉर एम्पावरमेंट रैंकिंग, यहाँ क्या हो गया, 2 वर्ड हो गए, ठीक। ये हमारा, ये मैंने ऑप्शन देने की आपको कोशिश की है कि छोटे से ब्लैक व्हाइट बोर्ड पे कैसे ऑप्शन आपको दिए जा सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अगर ऑप्शन दिए रहते हैं तो करने में बहुत आसानी हो जाती है। ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई एक आपका आंसर हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन है कोड फॉर इंक्रीज, ये जो इंक्रीज वर्ड है, वेयर इज इंक्रीज, वेयर इज इंक्रीज, इसका मतलब कोड क्या होगा, ये पूछा गया है। ये पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, ये 4th ऑप्शन। बोर्ड छोटा होता है और बड़ा हौच-पौच हो जाता है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। जो यहाँ पे दिया हुआ है ये किसके लिए है, ये पूछा गया है। जो स्टैंड फॉर, ये 4 ऑप्शन अगेन आपके पास है, यूएसए, इन, नहीं, ईजी, इन, यूएसए एंड 4th वन एम्पावरमेंट। 4th क्वेश्चन है कोड फॉर यूएसए, यूएसए के लिए कोड क्या होगा, अगेन 4 ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन है NKFADA, ये 3 कोड दिए गए हैं। इनका जो बनेगा मतलब मीनिंग क्या निकलेगा, ये निकालना है। मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे पाया हूँ क्योंकि जगह व्हाइट बोर्ड पे नहीं थी। जब तक हम 5वां क्वेश्चन करेंगे तब तक मैं आपके लिए जगह बना लूँगा कोई क्वेश्चन मिटा के, ठीक है। आते हैं, देखते हैं कैसे इसका होना है। ओके, यहाँ पे देखते हैं कॉमन क्या है, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग हमेशा कॉमन से स्टार्ट होती है। ईजी ऑफ वर्क एम्पावरमेंट यूएसए इंक्रीज इन रैंकिंग, दोनों लाइन में कोई कॉमन वर्ड नहीं है, ओके ठीक है। तीसरी लाइन में देखें एम्पावरमेंट रैंकिंग ऑफ यूएसए, पहले और दूसरे में एम्पावरमेंट कॉमन है, एम्पावरमेंट कॉमन है, तो एम्पावरमेंट का कोड क्या हो जाएगा, क्यों इसमें कॉमन क्या हो सकता है, CL कॉमन है, FAJODA, और कुछ कॉमन नहीं, बस CL कॉमन है, तो एम्पावरमेंट का जो कोड होगा वो CL हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी CL लिख दे रहा है, ओके। पहली और दूसरी लाइन में और चीज कॉमन क्या है, यूएसए इंक्रीज इन रैंकिंग और यूएसए एम्पावरमेंट रैंकिंग ऑफ यूएसए, 2 वर्ड यहाँ कॉमन मिलेंगे, एक रैंकिंग मिलेगा कॉमन, एक यूएसए कॉमन मिलेगा, ठीक। देखते हैं ये इन दोनों लाइन में क्या क्या कॉमन है, एक तो ये दोनों कॉमन है, ठीक है, और ये दोनों कॉमन है। अब एक इसमें यूएसए का कोड होगा और एक रैंकिंग का कोड होगा जाके, ठीक। पहली और तीसरी लाइन में एक चीज और कॉमन है, ऑफ, और इन दोनों में और क्या कॉमन है, जो, एक तो ऑफ का बनेगा, एक सॉरी ये यहां अभी कह नहीं सकते कि एम्पावरमेंट क्या बनेगा, ठीक है। ये या तो इसका बनेगा, एम्पावरमेंट का बनेगा, और ऑफ का बन सकता है। ये दोनों जो है या तो यूएसए के बनेंगे कोड, और या किसके बन सकते हैं, रैंकिंग के। क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट कोई नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। एम्पावरमेंट रैंकिंग ऑफ यूएसए, एम्पावरमेंट रैंकिंग ऑफ एम्पावरमेंट, ठीक है। इजी वर्क, एक इसमें इजी का बनेगा, एक वर्क का बनेगा, और इन दोनों में एक बनेगा इन का और एक बनेगा इंक्रीज का। कुछ क्लियर नहीं है। अब क्या करते हैं, इतना तो हमको समझ में आ गया कौन किसका बनने वाला है। इन दोनों में से कोई एक बनेगा एम्पावरमेंट का और एक बनेगा ऑफ का। किसमें किसमें, यहां दिख रहा है CL और जो, इसमें से एक यूएसए का बनेगा, नहीं सॉरी यूएसए का नहीं,
एक ऑफ का बनेगा, एक एम्पावरमेंट का बनेगा, ठीक है। और FA और DA, FA और DA में से एक कोड जो बनेगा वो बनेगा रैंकिंग का और USA का, USA और रैंकिंग, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा आपको कि ये क्वेश्चन टेढ़ी खीर क्यों होने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया तो ए लॉट ऑफ टाइम ये खा के जाएगा और सॉल्व हो इसमें भी दिक्कत। इसको करना कैसे है, इसको आगे मत सॉल्व करना, इसके आगे सीधा आना एम्पावरमेंट एंड रैंकिंग पे, ठीक है। एम्पावरमेंट का क्या पॉसिबल क्या बन सकता है, या तो CL बनेगा, ठीक है। और रैंकिंग का क्या बन सकता है, क्योंकि रैंकिंग दो में थी, रैंकिंग में क्या या तो FA होगा या DA होगा। अब क्या करना है, एक इसका कोई यही बन सकते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, CL यहाँ मिल रहा है, FA यहाँ मिल रहा है, ठीक है। ये हो सकता है हमारा पॉसिबल कोड, ठीक। अब क्या है दूसरा ऑप्शन, क्या है CL और RS मैंने क्या कहा था, RS या तो इन का बनेगा या इंक्रीज का बनेगा, तो इन और इंक्रीज इसमें है नहीं, ये नहीं होगा, ठीक है। दूसरा बना DA और FA, तो क्या हमारा एम्पावरमेंट के लिए, एम्पावरमेंट हमारा ये था, एम्पावरमेंट के लिए कोई CL या JO में से ही कोई एक होना जरूरी है, तो दोनों इसमें नहीं है, ये भी नहीं बनेगा। बचा हमारा क्या RS और DA, ठीक है। तो DA तो हमारा एक यहाँ मिल जाएगा रैंकिंग के लिए, अगर रैंकिंग को हम DA माने तो हमारा ये मिल जाएगा। बट RS हमारा कोड किसका था, या तो इन का होगा या इंक्रीज का होगा, तो ये भी नहीं होगा। इसमें क्या अप्लाई हुआ, इसमें अप्लाई ये हुआ कि आपको ऑप्शन काटने कैसे हैं, क्योंकि ये तीन तो किसी भी वे में होंगे नहीं, इसलिए आंसर आपका ये होगा, ठीक है। इस तरह इसमें निकालना है और ज्यादा यहाँ पे माथापच्ची नहीं करना है, जितना कॉमन मिले बस उसके कोड लिख लेना है। आपने देखा कॉमन तो मिले लेकिन क्लियर या प्योर तरीके से कोई भी हमको इसमें आंसर नहीं मिला। आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं इंक्रीज, ठीक है। अब इंक्रीज जैसे कि मैंने कहा या तो वो HA होगा या RS होगा। ऑप्शन देख लेते हैं, HA भी है और RS भी है, तो इसमें जो होगा आंसर होगा इधर HA और RS। इस तरह से जो ऑप्शन होगा उस पर टिक मारना है हमको, ठीक है। क्योंकि इंक्रीज पूछा है और इंक्रीज के लिए हमारे पास दो पॉसिबल वे हैं, या तो RS होगा या HA होगा, ठीक है। इनके अलावा कोई नहीं हो सकता है। और जो आया है, जो यहाँ भी है, जो यहाँ भी है, तो किसके लिए आ सकता है, हमने कहा था जो आएगा ये रहा, जो या तो वो ऑफ के लिए आएगा या एम्पावरमेंट के लिए आएगा, क्योंकि जो यहाँ भी है जो यहाँ भी है, दो वर्ड कॉमन मिल रहे थे। ऑफ यहाँ भी है, ऑफ यहाँ भी है, एम्पावरमेंट यहाँ भी है, एम्पावरमेंट यहाँ भी है। तो इसमें हम देखेंगे, फिर से ऑप्शन में चलेंगे। ऑफ तो कहीं दिया नहीं है, बचा हमारे पास एक ऑप्शन एम्पावरमेंट, तो जो आएगा वो एम्पावरमेंट के लिए आएगा। अब आप चाहें तो इसको यहाँ पे कर सकते हैं और ये इसके लिए हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो हमने क्वेश्चन किया था एम्पावरमेंट और रैंकिंग के लिए, तो अगर एम्पावरमेंट के लिए हमारा ये आया था, ठीक है। कोड फॉर यूएसए का कोड क्या हो सकता है, कहाँ पे, एक ये यूएसए एक ये यूएसए। हमने क्या लिखा था यूएसए के लिए, या तो FA होगा या DA होगा, ठीक है। इसमें देख लीजिए FA DA दोनों है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा CND, कैन नॉट डिटरमाइन, क्योंकि ऑप्शन इतने दिए नहीं है कि आप पूरी तरीके से आंसर दे सकें। इसमें दो ही केस होते, अगर CND ना दिया होता और इधर और दिया होता, आप इधर और पे मार देते, क्योंकि क्लियर नहीं है। FA भी हो सकता है, DA भी हो सकता है, कोई क्लियर नहीं। ये क्वेश्चन ही ऐसा है और इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसको जानबूझ के लिया है, ताकि अगर एग्जाम में आ जाए तो आप इससे घबराए नहीं, इसको कैसे करना है वो करना है। चलिए ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ ऑप्शन जो हमारा है, फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है। इसके लिए हम इसको मिटा रहे हैं थोड़ा सा, ताकि हम फिफ्थ वाला भी कर सकें। क्वेश्चन NK FA DA, तो मतलब क्या होगा USA प्लस रैंकिंग। पहले मैं आपको इसके ऑप्शंस लिखवा दे रहा हूं कि इसके ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, क्योंकि बिना ऑप्शन आप इसको कर ही नहीं सकते।
ठीक है, तो पहला इस वाले क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है रैंकिंग ऑफ यूएसए, ठीक, इंक्रीज इन यूएसए, ये दूसरा ऑप्शन है इंक्रीज ऑफ यूएसए, वर्क इन यूएसए, ये तीसरा ऑप्शन है वर्क इन यूएसए, और फोर्थ ऑप्शन हमारा है CND। एक बार आप देख लीजिए और ऑप्शन से निकालने की कोशिश करिएगा क्योंकि इसमें डायरेक्ट कुछ क्लियर है नहीं। पहले हम देखते हैं एनके कहीं है, अच्छा है, किसके लिए हो सकता है, या तो ईजे के लिए होगा या वर्क के लिए होगा, ठीक है। तो वर्क कहाँ पे है, देखिए कहीं इसमें ईजी तो आया नहीं है, वर्क आया है एक जगह, ठीक है। ये इसका पॉसिबल कोड हो सकता है, लेकिन CND भी दिया हुआ है, तो आगे हमको और देखना है, ठीक है। तो इनके तो हमारा मिल गया, FA हमारा किसके लिए, या तो रैंकिंग के लिए आएगा या यूएसए के लिए आएगा, ठीक है। तो वर्क तो आना तय है, इसलिए इसको यूएसए में मान लिया, ठीक, ये आएगा नहीं। बचा इन कहाँ है, ये रहा, और इसका जो कोड है FA, सॉरी FA नहीं, ये DA रहेगा, ठीक, HA, ठीक। इनके मिल गया हमको और DA मिल गया, HA किसके लिए हो सकता है, या तो इनके लिए होगा या इंक्रीज के लिए होगा, ठीक है। तो इन आया हुआ है हमारा, तो इनके किसके लिए हो जाएगा, HA के लिए हो जाएगा। तो ये जो इसका ऑप्शन बनेगा ये वाला बनेगा। अगर ये नहीं मिलता तो हमारा CND हो जाता। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है, बैंक वगैरह में अक्सर आ जाता है। और रही बात, अभी SI की वैकेंसी आने वाली है और लेखपाल की आने वाली है। लेखपाल में तो इस तरह का क्वेश्चन शायद ही पूछा जाए, और पूछा भी जाएगा तो ऑप्शंस ऐसे रहेंगे कि आप इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। कोडिंग के जैसे ये वाला क्वेश्चन था, इसकी कोडिंग ही नहीं मिल रही थी, आप या तो इसको छोड़ देते हैं क्योंकि टाइम बचाना है, और मान लीजिए इस पर आपने टाइम स्पेंड कर दिया और क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हुआ या गलत हो गए तो कोई फायदा नहीं है। एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आए तो एक बार धैर्य बना के लास्ट में करिएगा जब आपके पास टाइम हो, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपको फंसा सकता है। और अगर इसको करना भी, अटेम्प्ट भी करना, तो ऑप्शन के थ्रू जाना, क्योंकि सीधे सीधे इसमें आंसर आपको नहीं मिलेंगे, आप ऑप्शन पे ही मिलेंगे। और यहाँ पे मैं आज कोडिंग डिकोडिंग समाप्त कर रहा हूँ, और ये दूसरा वीडियो था कोडिंग डिकोडिंग का। मैं किसी दिन टाइम मिलते ही, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, सीरीज पढ़ लिए, अल्फ़ाबेट सीरीज पढ़ लिए, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज पढ़ लिए, कोडिंग डिकोडिंग के सारे पार्ट पढ़ लिए, सारे टाइप पढ़ लिए। तो मैं दोनों को मिला के किसी दिन कोई टेस्ट ले लेता हूँ, या मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनकी एक मतलब वीडियो बना ले रहा हूँ, या उसमें मतलब क्वेश्चन में डाल दूंगा, आप उससे देख लीजिएगा। और ऑप्शन भी रहेंगे तो आपको समझने में आसानी रहेगी। और बोर्ड पे कभी कभी जल्दबाजी में लिखते वक्त, क्योंकि गर्मी का टाइम है और जल्दी लिखना होता है, तो डिजिट इधर उधर हो जाते हैं, तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। आने वाले वक्त में मैं इसको भी सुधार कर लूँगा, ऐसी बात नहीं है। और अगर आपको मेरा वीडियो या मेरी मेहनत आपको मतलब वैल्यूएबल रख रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बने रहें प्रेम एकेडमी पे, हम हर दिन कोई ना कोई नए टॉपिक पे वीडियो डालते रहेंगे। धन्यवाद।